हाँ तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारत में संविधान का विकास। और ये संविधान का हमारा पहला वीडियो है। तो आइए देखते हैं भारत में संविधान की शुरुआत कैसे हुई। तो भारत में संविधान के विकास जो है रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुई थी। और ये जो एक्ट आए हैं 10 साल के अंदर से लगभग एक्ट आते थे। इन एक्टों को दो भागों में बांटा जा सकता है। 1858 तक ऐसे एक्ट थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आए थे। और 1858 के बाद जो एक्ट आए थे वो ब्रिटेन की महारानी के अंडर में आए थे। तो पहला एक्ट जो जहाँ से हम भारत के संविधान की शुरुआत मानते हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आइए देखते हैं इसमें। तो इस एक्ट से सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई। 1773 का एक्ट नॉर्थ के द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। और इसी के द्वारा कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था और कुशासन था उसको दूर करने की पहली कोशिश की गई थी या पहला कदम उठाया गया था। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो एक व्यापारी कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया था। और चूंकि वो साथ ही साथ शासन भी करते थे, तो इसी वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से ही बहुत कुशासन भी फैल गया था इंडिया में। वो सही से शासन नहीं चला पा रहे थे। दरअसल वो अपने आप को अमीर करना चाहते थे, क्योंकि ये कंपनी जो थी वो गवर्नमेंट कंपनी थी और कंपनी का जो मुनाफा होता था वो सरकार का मुनाफा होता था। जो अधिकारी थे उनका अपना मुनाफा नहीं था। तो उन्होंने अपने पर्सनल बिजनेस खोल रखे थे। और अपने पर्सनल बिजनेस के चक्कर में वो ना तो सही से व्यापार कर पा रहे थे और ना ही शासन कर पा रहे थे सही से। तो वो भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करने का पहला कदम इसके द्वारा उठाया गया था। अगला पॉइंट है, इस एक्ट के द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसके द्वारा व्यक्तिगत व्यापार निरुद्ध कर दिया गया और उपहार व जागीरों को वर्जित घोषित कर दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और उसकी परिषद में 4 सदस्य शामिल किए गए थे। वो चारों थे, नंबर 1 क्लेवरिंग, नंबर 2 फिलिप फ्रांसिस, नंबर 3 मानसन और नंबर 4 बारवेल। इस एक्ट को एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान था। इस एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया था। और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक 4 सदस्यीय न्यायालय का गठन किया गया। उसके बाद में अगला एक्ट आता है और ये है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसके नाम से ही पता लग रहा है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यानी ये जो एक्ट 1773 था, इसको सेटलमेंट इसका सेटलमेंट करने के लिए एक्ट आया था। यानी जो कमियां इसमें रह गई थी उनको दूर करने के लिए आया था। तो ये एक्ट 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। उसके बाद आता है अगला एक्ट, पिट्स का इंडिया एक्ट। ये 1784 में आया था। ये एक्ट ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए पारित किया था, क्योंकि कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपनी लगभग मनमानी करने लगे थे और जो संसद थी उसका प्रभाव कम हो रहा था कंपनी पर। तो अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए 1784 का एक्ट पारित किया गया था। तो देखिए क्या था इसमें। इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक इसका एक्ट में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यप्रणाली को एक दूसरे से अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक मामले एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिए गए। और अगला पॉइंट है, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। पहले उसमें 4 सदस्य थे, अब एक निकाल दिए यानी 3 कर दी गई। चार्टर एक्ट 1873, ये अगला एक्ट है। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी पहले कंपनी को ही भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था, अकेली कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कंपनी का एकाधिकार नहीं रहेगा भारत में व्यापार करने का, यानी बाकी लोग भी आ सकते हैं। इसी एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। अगला है चार्टर एक्ट 1833। तो इसके द्वारा
कंपनी के वाणिज्य अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी सिर्फ राजनीतिक कार्य ही करेगी। पहले कंपनी जो व्यापार भी करती थी और राजनीतिक कार्य भी करती थी, लेकिन अब वो केवल राज्य करेगी, व्यापार नहीं करेगी। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम वेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का गौरव मिला था। इस एक्ट के द्वारा दासता को समाप्त कर दिया गया। दासता समाप्त हुई इस एक्ट के द्वारा। इसी के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार अथवा उसकी परिषद को भारत परिषद कहा गया। और इस परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, और जो पहला कानूनी सदस्य शामिल किया गया उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के लिए निस्पंदन का सिद्धांत दिया था, यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी, छननी शिक्षा का छननी सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। यानी उसका मानना था कि शिक्षा नीचे तबके तक ऊपरी तबके से छन छन कर जानी चाहिए। 1833 से पूर्व निर्मित विधि कानूनों को विनियम कहा जाता था, किंतु 1833 के बाद जो निर्मित विधियां और कानून थे उनको अधिनियम कहा जाने लगा। अगला पॉइंट है, अधिनियम 1833 भारतीय संविधान निर्माण का पहला धुंधला संकेत देता है। इसी के द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई और इसी के तहत प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद है चार्टर एक्ट 1853। इसे 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट कहा जाता है। इसके द्वारा कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को अलग करने का एक निश्चित कदम उठाया गया और अलग एक विधान परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे और इसी के द्वारा पहली बार संपूर्ण भारत के लिए एक विधान मंडल की स्थापना की गई। और अब अगला है अधिनियम 1858। यहाँ से ब्रिटेन की रानी के अंडर में अधिनियम आना शुरू हुए। तो पहला है अधिनियम 1858। भारत में कंपनी के शासन को इसके तहत समाप्त कर दिया गया। अब भारत का शासन ब्रिटेन की रानी को सौंप दिया गया। अब भारत का शासन रानी एक 15 सदस्यीय समिति से कराएगी और इस परिषद जो समिति है, इस समिति का अध्यक्ष भारत सचिव के नाम से जाना जाएगा। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाएगा और भारत का प्रथम वायसराय बनने का गौरव लॉर्ड कैनिंग को प्राप्त हुआ। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आता है और इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया। 1862 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्य, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, 1862 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्य, पटियाला के महाराजा, नंबर 2 बनारस के राजा और नंबर 3 सर दिनकर राव को नियुक्त किया था। और यही पहली बार भारतीयों को विधायी कार्यों से जोड़ा गया तथा इसी के द्वारा पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। इसके बाद आता है अधिनियम 1892। परिषद के भारतीय सदस्यों को इस अधिनियम के द्वारा बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। अगला पॉइंट है, चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई इसी के द्वारा और ये पद्धति पूर्णतः अप्रत्यक्ष थी। इसी अधिनियम में भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली गई। और इसके बाद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, यहाँ से हम कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।